जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन तृतीय क्रम में चल रहा है, जो आने वाली 17 मई को समाप्त होगा। जिलाधिकारी आदर्श सिंह के साथ एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया। वहां लोगों को ये लग रहा है कि शायद लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में ऐसे भी लोग हैं जो ना तो मास्क पहनते हैं और ना ही किसी तरह की सावधानी बरत रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। वह लोग ना तो स्वयं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि पूरे जनपद वासियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिलाधिकारी आदर्श सिंह ने कहा है कि जो प्रवासी या श्रमिक अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, यदि वे वापस आना चाह रहे हैं तो वे जनसुनवाई.bp.nic पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर शासन प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई होगी। अर्श इकबाल, ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान आज तक। आज दिनांक 5 मई को मैं जिलाधिकारी बाराबंकी जनपद बाराबंकी के सभी नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूं। जैसा आपके संज्ञान में है, कुछ दिन पूर्व हमारे जनपद में नगर पंचायत सिद्धौर क्षेत्र से एक महिला जो कि लखनऊ से आई थी, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और उसे तत्काल जो हमारे मंडल का L1 चिकित्सालय वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था और तत्क्रम में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मैं ये भी आप सबको बताना चाहता हूँ कि 3 मई के बाद से लॉकडाउन का एक तृतीय वर्जन में कहूँगा लॉकडाउन 3 आरंभ हुआ है, जो कि 17 मई तक चलेगा। इस लॉकडाउन में ये बात सही है कि कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन ये हमारे हित में है, हम सब जनपद वासियों के हित में है कि हम लोग इस लॉकडाउन का भी उसी अनुशासन से, उसी सख्ती से और उसी ऊर्जा से अनुपालन सुनिश्चित करें। मैंने ये देखा है पिछले कुछ दिनों में जो भ्रमण किया, मैंने क्षेत्रीय भ्रमण किया है पुलिस अधीक्षक के साथ, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ स्थानों पे कुछ लोगों द्वारा कि को ये लग रहा है कि लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, कोरोना वायरस समाप्त हो चुका है और हम सब पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ऐसे लोग ना मास्क पहन रहे हैं, ना कोई और सावधानी बरत रहे हैं। ये बहुत घातक सिद्ध होगा, क्योंकि ना केवल वो अपने स्वयं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि सभी जनपद वासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है, मेरी आप सबसे अनुरोध है कि सभी लोग कम से कम बाहर निकलें और अगर निकलते भी हैं तत्काल अपना कार्य समाप्त होने के बाद वापस अपने घर जाएं। और इस पूरे दौरान जब आप बाहर हैं तो अनिवार्य रूप से मास्क अवश्य पहनें और सामाजिक दूरी भी ज़रूर अपनाएं। इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी मैंने पूर्व में जानकारी दी थी। ये ऐप केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया गया था और ये ऐप वाकई में एक अभेद सुरक्षा कवच है, एक बॉडीगार्ड है हम सब के लिए, क्योंकि यदि जाने अनजाने में भी हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, ये तत्काल हमें सूचित करेगा और हम समय रहते हुए बचाव कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं अपना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद उसमें हमेशा सुनिश्चित करें कि ब्लूटूथ और GPS ऑन है, ताकि ये ऐप सही तरीके से आपकी मदद कर सके। अंत में मैं एक बिंदु पे और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे जनपद में कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे श्रमिक होंगे, कुछ ऐसे प्रवासी होंगे जो कि लॉकडाउन से पूर्व यहाँ पर आए होंगे और लॉकडाउन के चलते वो यहाँ पर फंस गए हैं और जो अन्य राज्यों के हैं। ऐसे लोग यदि इच्छुक हों, उनके पास अपने संसाधन हों तो और वो जाना चाहते हैं अपने मूल राज्य में, तो प्रदेश सरकार द्वारा जनसुनवाई.up.nic.in, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जनसुनवाई.up.nic.in, वहाँ पर आप अपने पंजीकरण करवा सकते हैं और प्रयास किया जाएगा कि आपको तत्काल आपके गृह राज्य में वापस भेज दिया जाए। इस संबंध में यदि कोई आपातकालीन स्थिति है तो आप हमारे यहाँ जो नोडल अधिकारी हैं ADM FR साहब या फिर हमारे एक्स्ट्रा SDM जितेंद्र कटियार साहब, उनसे आप उनके कार्यालय में प्रातः 10 बजे से लेके अपराह्न 2 बजे तक संपर्क कर सकते हैं और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि तत्काल आपको वाहन पास और आपका अपना पास जारी हो जाए। ये सशर्त होगा और ये इस बात पे आधारित होगा कि आपकी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्क्रीनिंग हो गई है और आप में कोरोना वायरस